परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। आदर भी आप ही का है और महिमा तो आपकी है ही। इसलिए प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे अंदर आपकी इच्छा और योजना में बने रहने की इच्छा हो और आपका नाम हमारे जीवन में महिमा दे। और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 50 में आज हम देखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को आज भी लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और कभी कभी किसी को किसी से कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट रेजरेक्शन एंड बॉर्न फ्रॉम अबव, यानी बॉर्न अगेन मीन्स स्पिरिचुअल बर्थ, आत्मिक जन्म और प्रथम पुनरुत्थान। ये दोनों दो विषय हैं, इसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़िए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। देखिए, बाइबल के अनुसार दो मृत्यु दो जन्म है। ठीक, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा तो तू मरते मरते मर जाएगा, यानी डबल मृत्यु बताई वहाँ। तो एक तो वो तुरंत मरा था, आत्मिक तौर पे वो तुरंत मर गया था, और फिजिकली वो 930 वर्ष बाद मरा था। लेकिन वो आत्मिक मृत्यु का नतीजा फिजिकल डेथ। बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअली डेड, ह्यूमन बीइंग इज फिजिकली डेड। तो फिजिकल मरता इसलिए मृत्यु आई है, आत्मिक मृत्यु से ही मृत्यु का शुरुआत हुई है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिमाइंडर ऑफ द डेड वर नॉट रिस्टोर्ड टू लाइफ अगेन अंटिल द 1000 years वर कंप्लीटेड। दिस इज द फर्स्ट रेजरेक्शन। ये पहला पुनरुत्थान है। ठीक, पहले पुनरुत्थान के बाद ही वो होगा, क्या कहते हैं, जजमेंट होगा। Blessed, happy to be envied and holy, spiritually whole, of unimpaired and innocence and proved virtue is the person who takes part, shares in the first resurrection. Over them, the second death exerts no power or authority, but they shall be ministers of God and of Christ the Messiah, and they shall rule along with him 1000 years। वो उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ठीक, अब हमको इस चीज़ को समझना है। इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 11 से 14 पद। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय और 11 से 14 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। एलोगरी, यानी उपमा का मतलब होता है एलोगरी। एलोगरी का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाकर किसी विषय पर बात करना। तो वो सूखी हड्डियों की घाटी में ले गया और सूखी हड्डियों की घाटी को, उसमें सूखी हड्डियाँ थी यानी सब मरे हुए और उनकी हड्डियाँ थी, और वो हड्डियों की घाटी को दिखाकर कह रहा था कि ये क्या जी सकती हैं। अब इसको घर में ऊपर से पढ़िएगा, लेकिन 11 पद से हम पढ़ रहे हैं जी। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई। हमारी हड्डियां, कौन? इजरायली लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई।
और हमारी आशा जाती रही। और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से हम पूरी रीति से कट चुके हैं। कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जी जाओगे, और तुम जी जाओगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा को मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी, यहोवा की यही वाणी, ये प्रोफेटिक वर्ड है। ये अब यहाँ पे देखिए, इज़राइल द नेशन। अब नए नियम में हम लोग हैं, इज़राइल को दो भागों में बांट दिया गया नए नियम में। एक फिजिकल डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम, वो पुराना इज़राइल है, यानी यहूदी लोग, और स्पिरिचुअल इज़राइल मसीह के लोग, ये स्पिरिचुअल इज़राइल है। तो हम लोग स्पिरिचुअल इज़राइल हैं, और ये दशा जो फिजिकल इज़राइल की यहाँ पे दिखाकर बोला जा रहा प्रोफेटिकली, ये प्रोफेटिकली कलीसिया के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, जिनको मसीह के द्वारा जीवन देगा, वो पुनरुत्थान करेगा, उनका जिलाएगा। ये सब सूखी हड्डियों के समान हम लोग, यानी मृतक अवस्था में हमारी हड्डियां सूखी जा रही हैं। लोग कहते हैं ना हमारी हड्डियां सूख गई, और आप नीति वचन में जाके देखिए इंसान सूख कैसे जाता है। टेंशन, जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जीवन एकदम निराशा में डूब जाता है, ये सूखी हड्डियां के समान, और उनमें जीवन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है स्पिरिचुअली। अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इज़ीकिएल चैप्टर 37 वर्स 11 to 14, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देन ही सेड टू मी, सन ऑफ मैन, दीज बोन्स आर द होल हाउस ऑफ इज़राइल। होल हाउस का मतलब हम लोग भी उसमें शामिल हो गए, पूरा घराना। हाँ, behold they say our bones are dried up and our hope is lost, यानी निराशा में चले जाना सूखी हड्डी के समान, कंपेयरिंग है ये, इसीलिए उपमा है, ठीक है। our hope is lost, we are completely cut off, हम परमेश्वर से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, ठीक। therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold I will open your graves and cause you to come up out of your graves, O my people, and I will bring you back home to the land of Israel, and you shall know that I am the Lord your sovereign ruler, when I have opened your graves and caused you to come up out of your grave, O my people, and I shall put my spirit in you, and you shall live, and I shall place you in your own land. Then you shall know, understand, and realize that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. ये यानी जिसने ये कहा है वो खुद करेगा इस काम को, तो हम इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं, ठीक। हम आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं, तो हम आत्मिक तौर पे जीवन पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेड मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने से, वो प्रोफेटिक वर्ड है, जब पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा हम वचन सुनते हैं, वो वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ हमारे अंदर जाता है, हमारे दिल में जाता है, और वही हमको स्पिरिचुअली रिजरेक्ट करता है। ये है इसका मतलब कहने का। एंड बॉर्न अगेन फ्रॉम अबव मीन्स स्पिरिचुअल बर्थ। अब हम स्पिरिचुअल बर्थ को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 पद पढ़ेंगे। परंतु
परंतु जितनों ने किससे? यीशु के यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने उन्हें किसने? यीशु मसीह यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये शुरुआत है जन्म पाने की। अब देखिए यहाँ पे 10 के बाद 11, 12 के बाद 13, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा ना से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। बट एज टू मेनी एज डिड रिसीव एंड वेलकम हिम ही गेव द अथॉरिटी, पावर, प्रिविलेज एंड राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दैट इज टू दोज who believe in, adhere to, trust in and rely on his name, who owe their birth neither to bloods nor to the will of the flesh, that of physical impulse, nor to the will of man, that of the natural father, but to God. They are born of God. यानी यीशु मसीह को विश्वास करना और उसको अपने हृदय में ग्रहण करना कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा प्रभु है। आपको आपका आत्मिक जन्म हो जाए। आपने क्या किया इसमें? केवल विश्वास। ठीक, तो आत्मिक जन्म विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन पुनरुत्थान में क्या होगा? पुनरुत्थान क्या चीज़ है? हम इसमें आगे बढ़ते हैं। रिपेंटेंस एंड सरेंडर टू गॉड मीन्स बॉर्न फ्रॉम अबव। ठीक, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, एप्लीकेशन हमारी लाइफ में कैसे होता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 19 पद पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य, यीशु मसीह एक कहानी बता रहा है, एक दृष्टांत बता रहा है, और इस दृष्टांत में ये भेद छिपा हुआ, हम इस भेद को इस दृष्टांत में देखेंगे। सबसे पहले 15 अध्याय का पहला पद पढ़िए। सब चुंगी लेने वाले और पापी किसके पास आया? किसके पास? यीशु मसीह के पास। धर्मी लोग नहीं आते थे यीशु मसीह के पास, और धर्मियों के लिए वो आया भी नहीं है, वो आया ही पापियों के लिए। सब पापी लोग यीशु मसीह के पास काहे के लिए आए? ताकि उसकी सुने। और फरीसी, और हाँ, नहीं, फिर क्या लिखा? पर फरीसी और शास्त्री गुड़गुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। ये तो पापियों से मिलता है। अरे वाह, यीशु मसीह किससे मिलता है? पापियों से मिलता है। यीशु मसीह के पास उसकी सुनने कौन आता है? पापी लोग आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात हम पापियों के लिए है कि हम किसी की तो सुन रहे हैं, और जो पापियों के लिए आया है और जो पापियों को कुछ बता रहा है। अब इसको फिर से पढ़िए नीचे से इसके। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उस पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे। ये छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। नौकरी पे रख लिया, सुअर चराने की नौकरी जी। और वो जिसने नौकरी पे रखा था वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं वो अपना पेट भरे, यानी जो सुअर खा रहे हैं वही खाओ जी। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, इससे पहले क्या बेहोश था? वो फिजिकल इम्पल्सेस में था। शारीरिक प्लानिंग करना, शारीरिक तौर पे काम करना, शारीरिक तौर पे सोचना, शारीरिक बातें शारीरिक जीवन में था।
जब वो अपने आपे में आया, होश में आया, यानी अब यहाँ पर उसको कुछ समझ में आया। जी। यानी आँखें खुली। हाँ, मन की आंखें खुली। जी। जी। जब वो अपने होश में जब वो आपे में आया, अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के अब ये किससे कह रहा? अपने आप से बात अपने आप से बात कर रहा। आज इंसान सबसे बात करता है, कभी अपने आप से नहीं बात करता। और आपे में आने का मतलब अपने आप से बात करना, यह है आपे में आना। लोग कहते नहीं आपे में रहो। आपे में रहो का मतलब अपने आप से पहले बात करो, अपने मन में देखो कि तुम क्या हो। जी। मेरे पिता के कितने अब ये अपने आपे में आके अपने आप से बात कर रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये रियलाइजेशन है, इसी को रिपेंटेंस बोलते हैं। उसका वो मन फिराया, और मन फिरा के आगे पढ़िए 19 तक। 19 हो गया। ये 19 तक क्या, ये रिपेंटेंस। अब वो सरेंडर कर रहा है। अब सरेंडर करने को अभी तैयार हुआ, उसने अपने माइंड मेकअप किया। इसी को बोलते हैं रिपेंटेंस एंड सरेंडर। ये उसने किया, अब इसका नया जन्म हो गया। यही जब हम परमेश्वर के साथ, उस पिता की जगह आप परमेश्वर को रखिए, गॉड द फादर। जब हम परमेश्वर पिता के आगे के भैया हमने अपने मन की खूब करी, अपने मन से चल लिए, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं डेड एंड में फंस गया। अब देखिए उस व्यक्ति को वहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। उसने अपने मन में सोचा मैं पिता के पास जाऊँगा, अभी गया नहीं। He prepared his mind to go to the father. मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से मैं ये कहूँगा कि मैं बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, मुझे अपने नौकर के समान रख ले। दूसरी बात ये रियलाइजेशन है, और मैं उसको अपने आप को समर्पित कर दूंगा, सरेंडर करने जा रहा हूँ। ठीक, यही है नया जन्म, बॉर्न फ्रॉम अबव। अब इसके बाद देखिए रीजनरेशन क्या है, नए जन्म का स्नान जिसको बोलते हैं। रीजनरेशन मीन्स फॉरगिवनेस एंड क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा काम करने लगता, पिता पवित्र आत्मा को तुरंत अलाउ करता कि इसको अब इसको प्रिपेयर करो। हाँ, अब इसके लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 25 से 32 पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए हाँ, घर के निकट पहुंचा। नहीं, एक मिनट, गलत बोल रहे हैं। लूका 15:20 से 24। तब वो उठकर अब देखिए, अभी माइंड मेकअप किया था, रिपेंट कर रहा था, और ये कह रहा था मैं बाप के पास जाऊंगा और ऐसे कहूंगा, नौकर के समान रख ले। हैं, ये रिपेंटेंस एंड सरेंडर। उसके बाद वो जो उसने प्रिपेयर किया माइंड को, उसी पे एक्ट किया। ही फॉलो हिज माइंड, जैसा उसने मन में ठाना वैसा उसने किया। वो उठ के अपने पिता के घर की तरफ चला। ठीक, एक मिनट। स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग बैठे बैठे सिर्फ विचार करते हैं कि हमने मन फिरा लिया और हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और हमारा नया जन्म हो गया, अब हमको पवित्र आत्मा मिल गया और अब हम बहुत स्मार्ट हो गए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आगे उसमें टाइम लगता है। टाइम फैक्टर हमारी लाइफ में आया कि नहीं आया, ये सब चीज़ करने में, मन फिराने में, पिता के पास जाने में, उससे जाके सरेंडर करने में, जो हमारे अंदर रियलाइजेशन हुआ उसको पूरा फॉलो द स्टेप। हमें वो स्टेप्स अपने जीवन में पूरे करने हैं। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निकलकर घर से आना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की, हाउस ऑफ गॉड बोलते हैं। वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। वो पिता के घर की तरफ गया है ना। तो परमेश्वर की जहाँ पर लोग मसीह के नाम से जमा हो रहे हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड, द कॉन्ग्रीगेशन इज कॉल्ड हाउस ऑफ गॉड। ठीक, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा सरेंडर करने के लिए। ठीक, वो पिता के पास चला। अब पढ़ो बेटा। वो अभी देखिए, वो पिता के घर की तरफ जा रहा, लेकिन अभी घर पहुँचा नहीं, दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर
तरस खाया। सबसे पहले गॉड द फादर आपको आता हुआ जब देखेगा, अपने घर से निकलकर परमेश्वर के भवन में आना, ये प्रैक्टिकल चीज है और इसमें प्रैक्टिकल में भेद छिपा हुआ। आप घर में बैठे रहोगे कुछ नहीं। गॉड द फादर वॉन्ट्स टू सी योर स्टेप्स। आपके पांव परमेश्वर के नाम पे खड़े होते हैं कि नहीं और चलते हैं जी। और दौड़कर, पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर, कौन दौड़ा? परमेश्वर मतलब पिता, गॉड द फादर रन टू हिज सन। वो अपने पुत्र की तरफ दौड़ा और बहुत चुना, और बहुत चूमा। प्यार कौन कर रहा? पिता। अरे इतने खराब बच्चे को जो जीरो पे करके उसकी संपत्ति बर्बाद करके आ रहा, उसको वो प्यार कर रहा। दिस इज द लव ऑफ आवर फादर। यही हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम है। वो हमें ये सब चीज़ों के लिए बातें नहीं सुनाता है कि तुमने सब खराब कर दिया। वो जानता है कि हम इंसान हैं और फिजिकली हम सब बर्बाद करते हैं, लेकिन जब हमारा मन फिर जाता है और हम मन फिराकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो जो चीज़ वो देखना मांगता है कि इसने मन फिराया, ये आ रहा है तो किस भाव से आ रहा है, मन फिरा के आ रहा है या धर्मी बन के आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू एंटर इनटू द प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का एटीट्यूड क्या है? सबसे पहले एटीट्यूड इन योर हार्ट एंड माइंड। तुम्हारे मन के अंदर जो भाव है, दैट इज द मेन एटीट्यूड। परमेश्वर पिता तुम्हारे उस एटीट्यूड को देखता है। हम्बलनेस है कि प्राइड? हम्बलनेस से आ रहा, क्योंकि वो गुनहगार मान के आ रहा है। मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया, मैं परमेश्वर की दृष्टि में और मैं अपने बाप की दृष्टि में, दोनों दृष्टि में मैं गुनहगार हूँ जी। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा। जो चीज़ वो अपने मन में बोल रहा था वही चीज़ अब मुंह से बोल रहा है। अंगीकार बोलते हैं इसको। मन में विश्वास किया जा सकता है, लेकिन उद्धार मालूम किसे कहते हैं? मुंह से अंगीकार। उसने मुंह से अंगीकार किया कि नहीं किया? जो मन में विश्वास है उसका अंगीकार जी, कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र करे। ये हो गया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? हाँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। अब देखिए, जैसे ही उसने जाकर अंगीकार किया, मन में विश्वास किया जाता है, इसे धार्मिकता कहते हैं, और मुंह से अंगीकार किया जाता है, इसे उद्धार कहते हैं। नए नियम में जाकर देखिएगा, वो रोमियो 10 में। अब देखिए यहाँ पे रीजनरेशन मीन्स फॉरगिवनेस एंड होली स्पिरिट गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट का काम क्या है? क्लेंजिंग एंड प्यूरिफिकेशन। ये पवित्र आत्मा करता है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। पिता के पास कौन सा दास है? गॉड द फादर के पास होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, ठीक। होली स्पिरिट को उसने बोला, गो, इसको जाओ, जाकर इसको साफ सुथरा करो, मेरा बेटा बनाओ, इसको कपड़े बदलो, धार्मिकता के वस्त्र पहनाओ और इसको नहलाओ धुलाओ और फिर इसको धार्मिकता के वस्त्र पहनाओ। इसको अंगूठी, अथॉरिटी, अंगूठी जो अथॉरिटी को दिखाती है, इसको वो पुत्र होने का अधिकार दो। और पाँव में जूतियां, मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते, गॉस्पेल। और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं, यानी खुशी मनाओ। और भोज किया, खुशी का भोजन, पार्टी दे दी लोगों को जी, क्योंकि मेरा ये पुत्र क्या हो गया? हम लोग तो आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं, पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो हमको प्रिपेयर करे और उसका पुत्र बनाए। और पुत्र बनाने के बाद जब हम उसके पुत्र बन जाते हैं, वाकई में जब ये काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कंप्लीट हो जाता है, तब वो पिता लोगों से कहेगा कि ये मेरा पुत्र जो मर गया था। यही है रेजरेक्शन, फर्स्ट रेजरेक्शन। फर्स्ट रेजरेक्शन का मतलब ही यही है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ एज
सन ऑफ गॉड, सन डॉटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए। जी, खो गया था, हो गया था, अब मिल गया, अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। और वे आनंद करने लगे। हो गया। अब इसके बाद इसमें एक और पद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 29 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 20। हाँ, जिन्होंने भलाई की, जिन्होंने भलाई की है, भलाई की है, हाँ, वे जीवन के वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वे जीवन के पुनरुत्थान, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के। देखिए, पुनरुत्थान दो लोगों का हो, सबका होगा, लेकिन उसके बाद जो सही लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा ने काम करके उन्हें परमेश्वर का पुत्र बनाया, वे अनंत जीवन में जाएंगे, जीवन का पुनरुत्थान। और उसी जगह बहुत से लोग जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा पाएंगे, पापों की क्षमा पाएंगे, यानी पुनरुत्थान, उनके जीवन में वो नया जन्म तो प्राप्त करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में पूरा नहीं होगा, जिसके कारण वो दंड का पुनरुत्थान होगा। वो पुनरुत्थान दंड का पुनरुत्थान बन जाएगा। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा तो पाई, लेकिन उसके अनुसार चले नहीं, जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार कंप्लीट नहीं किया, स्पिरिचुअल कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और इसलिए वो लोग दंड के पुनरुत्थान। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 5 और 6 पद में फिर देखिए जाके, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। क्या हम लोग इस पहले पुनरुत्थान के भागी है कि नहीं है? होना चाहिए, जो नहीं है। और हम धन्य तब तक नहीं जब तक हम इसके भागीदार जी। ऐसों पर जो लोग प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे, उन पर सेकंड डेथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड डेथ मालूम क्या है? सेकंड डेथ अभी हम आगे दिखाएंगे आपको, बाइबल में ही दिखाएंगे। यीशु मसीह ने सब कुछ पिक्चराइज किया हुआ जी। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर के और मसीह के याजक होंगे। और किसके साथ? मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब हम आते हैं आगे। When we start living by the Holy Spirit means resurrection from eternal life. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 25 से 32। नहीं, हाँ नहीं, ये तो हो गया। डेथ मीन्स सेपरेशन। मृत्यु का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान आपको तब समझ में आएगा। मृत्यु का मतलब है किसी चीज का किसी चीज से सेपरेट हो जाना। ठीक, जैसे बिजली आ रही है, आपने प्लग लगाया, बिजली आ रही है, आपने प्लग हटा दिया, वो चीज जो चल रही थी वो रुक जाएगी। क्यों रुक गई? सप्लाई रुक गई, वो चीज रुक गई, सेपरेशन हो गया। तो वैसे ही डेथ मीन्स सेपरेशन। अब डेथ कितनी प्रकार की, पहले ये देखिए। फिजिकल डेथ, सेपरेशन ऑफ सोल फ्रॉम बॉडी। हमारे प्राण का हमारे शरीर से अलग हो जाने से फिजिकल डेथ हो जाती है। हमारी बॉडी मर गई। प्राण कहाँ है? प्राण नहीं मरता। कभी आपने नहीं सुनोगा इसका प्राण मर गया, इसका प्राण निकल गया। प्राण निकल जाता है। प्राण जो है वो इमॉर्टल है, वो निकल गया, शरीर मर गया। जब प्राण जब तक है तब तक शरीर जिंदा है। तो शरीर का जो जीवन है वो प्राण में। ठीक, इसके बाद स्पिरिचुअल डेथ, सेपरेशन ऑफ आवर स्पिरिट फ्रॉम गॉड। हमारी आत्मा का, परमेश्वर चूंकि आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारी आत्मा मरी हुई है और परमेश्वर की आत्मा हमसे पृथक है। तो सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज आवर स्पिरिट सेपरेट फ्रॉम गॉड। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ, जो आदम से आ रही है। हम लोग उसका शिकार हुए हैं। स्पिरिचुअली डेड पर्सन्स, फिजिकल डेथ, आत्मिक तौर पे मरा व्यक्ति, उसकी अगर शारीरिक मृत्यु हो जाती है तो इस मृत्यु को कहते हैं इटर्नल डेथ, जिससे हम बच सकते हैं अगर हम अपने जीते जी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन तो पा जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उस जीवन को पूरी आत्मिक मैच्योरिटी तक कंप्लीट करके हमारा पुनरुत्थान होता है। उसे कहा गया पुनरुत्थान। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से 31 तक पढ़िए। एक धनवान मनुष्य
एक धनवान मनुष्य था था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था और वो आदमी जो अमीर आदमी है वो ये चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। अच्छा, वो निर्धन व्यक्ति यानी लाजर चाहता था कि धनवान की मेज से जो झूठन है उसी से मैं पेट भर लूंगा जी। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। और स्वर्गदूतों ने कंगाल मरा, स्वर्गदूत आ गए। कंगाल को लेने स्वर्गदूत आ गए जी। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। यहाँ पे अब्राहम गॉड द फादर को दिखा रहा जी। अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखिए उसका फ्यूनरल हुआ और अधोलोक में अरे उसका अच्छा खासा फ्यूनरल हुआ, बहुत पब्लिक थी। और उसकी आंखें कहाँ खुली? उसकी आंखें अधोलोक में खुली धनवान की जी। उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए, लाजर को भेज दीजिए ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। ये तड़प क्यों रहा है? यही तो सेकंड डेथ है। सेकंड डेथ में मरेगा नहीं, सेकंड डेथ में न जिएगा न मरेगा, तड़पेगा जी। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, तू खूब ऐश आराम कर चुका जी। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका। परंतु अब अब्राहम वो लाजर जो है वो यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये सेकंड डेथ है जी। सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गढ़ा ठहराया गया है। और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके। और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे अब वहाँ पे जाके विनतियाँ करूँगा। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे किसे लाजर को जिंदा कर दे और मेरे घर भेज दे, मेरे पिता के घर। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसको जवाब दिया, उनके पास तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात की, उनके पास लॉ एंड प्रॉफिट बुक्स हैं जी। वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे उसकी भी नहीं मानेंगे जी। आप आया समझ में? रेजरेक्शन किसे कहा गया है? वो वहाँ पर शांति और आनंद में है और ये तड़प रहा है। ये सेकंड डेथ है। यहाँ पे सेकंड डेथ आपको देखने को मिल गई होगी। अब ये देखिए, इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद।
मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद। जो शरीर को जो शरीर को घात करते हैं घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर और सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। उनसे क्या करो? मत डरो। मत डरो, पर उसी से डरो। पर उसी से डरो जो आत्मा जो आत्मा को और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। डरना किससे चाहिए? जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और लोग किससे डरते हैं? जो शरीर को घात कर सकता है। शरीर को घात करने वाले से नहीं डरना चाहिए। हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी बट कैन नॉट किल द सोल, बट रादर बी अफ्रेड ऑफ हिम हु कैन डिस्ट्रॉय बोथ सोल एंड बॉडी इन हेल, गहना। यानी हेल में क्या है? वहां पर डेथ नहीं है, वहां पर तड़पना है जी। डेड टू सिन एंड लिव विथ क्राइस्ट। हमें पापों के लिए, देखिए मरना तो है, लोग पाप क्यों कर रहे हैं? कहते हैं एक दिन मरना तो सभी को। और आप जीते जी भी तो मृतक जीवन में हैं, स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, और एक दिन फिजिकल डेथ के बाद इटर्नल डेथ खत्म, दी एंड। आप चाहें तो आप जब आत्मिक तौर पे मरे हुए, आत्मिक तौर पे जीवन पाने का मतलब है पाप के लिए मर जाना। जब आप पाप के लिए मर गए तो आपको इटर्नल लाइफ मिल गई। जैसे आप परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, स्पिरिचुअल डेथ मतलब परमेश्वर के लिए मरे हुए, तो आप पाप के लिए मर जाओ। यीशु मसीह पापों को लेकर मर गया ताकि हम पाप के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। और हम क्या कर रहे हैं? हम पाप के द्वारा वो जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के लिए हम मरे हुए। तो हमें ये एक्सचेंज करना है, डेथ को एक्सचेंज करना है। हम पाप के लिए मर जाएं और परमेश्वर के लिए जी जाएं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 से 14 पर। तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? कि अनुग्रह बहुत? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिता सकते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। किसके साथ? प्रैक्टिकल है पूरा। हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्या करें? नए जीवन। तो हमारा जीवन वहां से चेंज हो जाना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह पापों के लिए मरा, किसके? तो हम पाप में क्यों जीवन बिता सक रहे हैं? हम क्यों पाप में जीवन बिता रहे हैं? और हम मसीह कर रहे हैं, हम यीशु बोल रहे हैं, और हम उसके सामने खड़े में प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहा प्रार्थना मत करो जब तुम मेरा हुक्म नहीं मानते हो, तो मेरे को हे प्रभु मत करो, बल्कि वो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है उसी के अनुसार जीवन शुरू करो जी। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, हम छूट जाए पाप से जी। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर जो लोग अभी तक फिजिकली अलाइव हैं, इसका मतलब पाप का शरीर काम कर रहा है। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और अगर हम पाप के लिए मर गए वास्तव में प्रैक्टिकली, तो हम पाप का एक भी अंश हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। और अगर है तो इसका मतलब अभी हम पाप के लिए मरे नहीं जी।
इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जानते हैं कि मसीह मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर नहीं मरने का जी उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं उस पर होगी। फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि वो जो मर गया क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब देखिए वो पाप के लिए एक बार मर गया और हम जो जीवित हैं अब किसके लिए जी रहे हैं? पाप के लिए, पाप में जीवन बिता रहे हैं, या उसके लिए जो हमारे लिए मानव जीव था? ये है प्रथम पुनरुत्थान जी। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर। देखिए ये बॉर्न अगेन के बाद ये वाला पार्ट शुरू होता है, फर्स्ट रेजरेक्शन। हमारे भीतरी मनुष्य को, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान, उसको पूरी तरीके से जिंदा और अधिकार के साथ खड़ा कर देना, ये है पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान की संतान हमें बनाना, प्रभु यीशु मसीह हमको पुनरुत्थान की संतान बनाना चाहता है और पवित्र आत्मा इस काम को हमारे अंदर पूरा करता है ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट किए जाएं। ये है प्लान ऑफ गॉड जी। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर आत्मा है तो पवित्र आत्मा को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो जी। कौन सी वर्ष तक था? 1 से 14। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते। देयरफॉर से सॉरी 6 चैप्टर 6 what shall we say to all this? Are we to remain in sin in order that God's grace, favor and mercy may multiply and overflow? Certainly not. How can we who died to sin live in it any longer? Are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by the baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in newness of life. For if we have become one with him by sharing a death like his, we shall also be one with him in sharing his resurrection by a new life lived for God. We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. For when a man dies, he is freed, loosed, delivered from the power of sin among men. Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, because we know that Christ, the anointed one, being once raised from the dead, will never die again. Death no longer has power over him. For by the death he died to sin, ending his relation to it. देखिए यहाँ पे बताया ना, ending his relation. जब आपका परमेश्वर के साथ संबंध हो गया तो आपका शरीर का पाप के साथ जो संबंध ये तोड़ देना, इसको ये रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए. Once for all, and the life
that he lives, he is living to God in unbroken fellowship with him. Even so consider yourself also dead to sin and your relation to it broken, but alive to God, living in unbroken fellowship with him in Christ Jesus. Let not sin therefore rule as king in your mortal, short-lived, perishable bodies to make you yield to its evil passions, cravings, and be subject to its lusts and evil passions. Do not continue yielding your bodily members and faculties to sin as instruments, tools of wickedness, but offer and yield yourselves to God as though you have been raised from the dead to perpetual life, and your bodily members and faculties to God, presenting them as implements of righteousness. For sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under law as slaves, but under grace as subject of God's favor and mercy. लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी, ये भी एक अनुभव है, और उस अनुभव को देखिए, हम जो बातें पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में कैसे क्या चीज़ होनी है, उसके साथ हम उसके अनुभव को लेते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि कैसे होना है और हमको क्या करना है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस जो है वो इस अनुभव को प्राप्त करना मांग रहा है, मृत्युंजय की सामर्थ यानी जी उठने का अनुभव पाना चाह रहा जी, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, यानी फर्स्ट रेजरेक्शन तक पहुंच पाऊं। हमको फर्स्ट रेजरेक्शन तक पहुंचना है आफ्टर द बॉर्न अगेन, यानी नया जन्म प्राप्त करके पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य तब तक करे जब तक हम प्रथम पुनरुत्थान के भागी ना हो। ये फाइनल स्टेज है जी। इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं आपके लिए, ये 9-10 है, 10-11। फॉर माई determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from his resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death, in the hope that if possible I may attain the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead even while in the body। यानी वो उसके पुनरुत्थान तक पहुंचने के लिए प्रयत्न कर रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, और हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने हमें दी है जिसके द्वारा आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। अगर हमारी इच्छा आपके वचन में बने रहने की और पवित्र आत्मा की द्वारा इन वचनों को सुनकर ग्रहण करके और उसको फॉलो करने की है, तो हमारा जीवन निश्चय आपके पुत्र की समानता में परिवर्तित होकर आपकी महिमा के लिए प्रकट होगा। और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब वचन के सुनने वालों को आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे, और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये वचन दिया है, पवित्र आत्मा उस उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करे, ताकि आपकी योजना पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।